हाय फ्रेंड्स, माई लाइफ एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने 12th क्लास और 10th क्लास का सॉल्यूशन कराया है, लेकिन वो अभी पूरे चैप्टर नहीं हुए, इसलिए मैं अब 9th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम करने वाले 9th क्लास एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। तो उससे पहले आज हम कुछ जानेंगे संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम प्रश्नावली पर बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर पहला है मेरा संख्याएं, नंबर सिस्टम, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले संख्याओं पर बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि संख्याओं में सबसे पहले मान लो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और परमेय अपरमेय संख्याएं आती हैं। तो हम उसी को जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या हम इसको नेचुरल नंबर? तो मैंने बोला प्राकृत, इसको प्राकृत भी बोलते हैं और प्राकृति भी बोलते हैं। चाहे प्राकृत बोलो चाहे प्राकृति, एक ही बात होती है, ठीक है। नेचुरल नंबर जे कैसे नंबर देखते हैं, जे 1 से चालू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब जे 1 से नंबर चालू होते हैं और डॉट डॉट होते हैं इनफाइनाइट तक। तो जे नंबर किसके काम में आती है? जे वस्तुओं को गिनने के काम आते। जे किसने बताया? जे पाइनोज नाम के एक वैज्ञानिक थे। पाइनोज नामक गणितज्ञ ने बताया कि वस्तुओं को गिनने के काम आते हैं। मैंने क्या बोला? जो पाइनोज नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि जे नंबर्स वस्तुओं को गिनने के काम आते हैं। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको देखो किससे प्रकट करते हैं हम? इसको n से डिनोटेड करते हैं। किससे? n से। और इसको w से, ठीक है। तो ये जो पूर्ण संख्या होती है 0 से चालू होती है, 0, 1, 2, 3। तो हम इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये मेरे 0 से नंबर चालू होते हैं। कहाँ से? 0 से, और इसे w से डिनोटेड करते हैं। ये मेरी क्या? ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। और इसको हम z से डिनोटेड करते हैं। किससे? z से। इसमें देखो, इसमें प्लस माइनस के दोनों नंबर होंगे और 0 भी शामिल होगा। कैसे? मान लो 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। जब आगे आपको वो पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें बताएंगे आपको। देखो लेफ्ट राइट साइड प्लस का नंबर होता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट, बीच में 0 होता है, ठीक है। और इस साइड माइनस होते हैं, नेगेटिव के नंबर्स होते हैं, और उस साइड प्लस के। तो उसमें 0 भी आ गया और माइनस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1, प्लस 2 भी आ गया। तो ये क्या? ये मेरे हैं पूर्णांक। तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये दिए किसने थे? ये पाइनोज नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने
बताया था, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर जिनको बोलते हैं 0, 1, 2, 3। अब पूर्णांक इंटीजर्स, इसमें प्लस माइनस के दोनों नंबर होते हैं और इसमें 0 भी शामिल होता है। तो हम बात करने वाले हैं परमेय संख्या पर। किस पर? परमेय संख्या पर। देखो हम बात करते हैं परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। क्या? Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो Q की वैल्यू हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। एक 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओनली क्या ना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं मतलब क्या मेरी फ्रैक्शन के रूप में संख्या होनी चाहिए तो क्या होगी? वो एक परमेय संख्या बोली जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 2/5, ये क्या फ्रैक्शन नहीं है, ये एक भिन्न मतलब P बटा Q के रूप में नहीं है। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में। जैसे 6/7, ये भी क्या? ये भी परमेय संख्या। 8/5, ये भी एक परमेय संख्या है। 0/2, यो भी एक संख्या परमेय। मैंने लिख लिया 4/0, ये परमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जब इसका हम इसमें डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये तो एक परमेय संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। और सीधी भाषा में बोल दिया गया Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बटे में कभी 0 वैल्यू नहीं हो सकती है। पहली कंडीशन तो मेरी है कि फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। अगर कोई संख्या रूट के अंदर वर्गमूल बना रही, क्या बना रही? वर्गमूल। जैसे मान लो रूट 16, ठीक है। अब 16 कितने का नंबर होता है? 16 होते कितना का नंबर? 16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का होता है, ठीक है। कितने का? 4 का। आपको पता है कि जब हम रूट से वैल्यू कोई बाहर निकालते हैं तो वो वैल्यू प्लस माइनस में निकलती। किसमें? प्लस माइनस में निकलती। तो प्लस माइनस का 4 मतलब इसमें प्लस का भी 4 है और माइनस का भी 4 है। जैसे मैंने ले लिया रूट 25, तो रूट 25 कितने का? 5 का होता है, तो इसमें प्लस माइनस का 5 निकलने वाला, ठीक है। तो ये मेरी प्रोसेस होगी। और क्या प्रोसेस है? अगर मान लो कोई संख्या शांत आवृत्ति देगी। क्या? शांत आवृत्ति। मान लो मैंने क्या बोला? अगर कोई संख्या शांत आवृत्ति दी गई है, जैसे मान लो मैंने क्या बोला? यदि कोई संख्या शांत आवृत्ति में दी गई है। कैसी? शांत आवृत्ति। देखो मैंने क्या बोला? शांत। मैंने आपसे बोला कि शांत आवृत्ति। क्या बोला? शांत आवृत्ति। अब शांत आवृत्ति कैसी होगी? मतलब कोई नंबर दिया जाएगा आपको पॉइंट में और वो एक नंबर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नंबर फिक्स नहीं मतलब पॉइंट के बाद और कोई नंबर मान लो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया 7.5, ये क्या? ये शांत आवृत्ति। एक फिक्स नंबर है कि 7.5 नंबर है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, 5 और 8, 9 ... अब मुझे मालूम नहीं इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। मतलब इसका मुझे पता ही नहीं इसके 9 के बाद क्या नंबर आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा ... पता नहीं अदर क्या नंबर आने वाला, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इतना नंबर सा लिख दिया, तो ये क्या? ये एक शांत आवृत्ति। मुझे मालूम है कि ये नंबर एक फिक्स है, ठीक है। तो ये भी एक संख्या कैसी? ये भी एक संख्या परमेय होने वाली है। देखते कैसे? मान लो जैसे मैंने 7.5 लिख दिया, ठीक है। उसको चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज करते सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शन में देखते हैं कैसे। जैसे 7/5, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, मतलब जितनी संख्या बाद पॉइंट होता है पीछे से गिनना। कहाँ से? पीछे से। तो कितनी संख्या बाद पॉइंट है? एक संख्या बाद, तो नीचे एक 0 बढ़ा लो। 75/10। ये क्या संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी है? किसके रूप में?
p बटा q के रूप में लिखी हुई। तो ये संख्या कैसी, ये भी एक संख्या परमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 8.65, तो यहाँ से कितनी संख्या बाद, दशमलव है, 2 संख्या बाद, तो 865, तो यहाँ से 00 आ जाएगा। ये भी संख्या कैसी है, परमेय संख्या, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है। ठीक है, अब तो ये बात होगी। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि संख्या कैसी होनी चाहिए, शांत आवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक कंडीशन बनती है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट, मैंने आपसे बोला कि ये संख्या कैसी है। अब आप डॉट में पढ़ के आप यही बोलो कि ये एक संख्या परमेय नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि संख्या शांत आवृत्ति होनी चाहिए। क्या, शांत आवृत्ति। लेकिन ये आपको बोलोगे शांत आवृत्ति है नहीं। लेकिन आप एक चीज नोट कर लो, क्या नोट कर लो कि अगर पॉइंट के बाद, क्या पॉइंट के बाद अगर कोई बार बार नंबर रिपीटेशन हो रहा, क्या रिपीटेशन हो रहा, मतलब वही नंबर बार बार रिपीट हो, तो वह संख्या एक परमेय संख्या होती है। क्योंकि अभी मैं आपको सिद्ध करने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद, क्या पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार। क्या, 0.3 पर बार, मतलब बार का मतलब क्या, वही नंबर बार बार रिपीट होने वाला। ठीक है, तो उसको क्या इसके बराबर में क्या x मानेंगे, क्या x मान लो, तो 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब करने वाले क्या है, अगर एक संख्या पर बार हो, क्या एक संख्या पे बार हो, तो दोनों साइड 10 का गुणा, अगर 2 पर बार हो तो 100 का गुणा, 3 पर हो तो 1000 का गुणा। ये प्रोसेस होती है। मैंने क्या बोला, अगर 2 संख्याओं पर बार हो तो 10 का गुणा। ठीक है, अगर 2 संख्याओं पर बार हो तो 100 का गुणा, 3 पर हो तो 1000 का गुणा। तो यहाँ से दोनों साइड 10 का गुणा, तो 10x इक्वल टू, तो यहाँ से होगा 3.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 10x इक्वल टू, अब यहाँ से 3 प्लस, इसकी जगह देखो मैंने क्या माना, x, तो यहाँ से x, इसको ट्रांसफर करो, 10x माइनस का x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 9x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3/9, तो x बराबर 3 एकम 3 दिन का 9। यह आपको बहुत ही लाभदायक है, जो आपके क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है। ठीक है, जो प्रश्नावली आगे आने वाली हैं उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आपके रखे हुए, तो इसी तरह से आपको उसमें सॉल्व करने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही है। अभी आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं इसी तरह का। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर पॉइंट के बाद बार बार कोई रिपीट नंबर कर रहा तो संख्या एक परमेय संख्या, देखो फ्रैक्शन के रूप में चेंज होगी। अगर मान लो यहाँ से मैं बोल दूं कि 7, 8, 9, अब ये संख्या परमेय संख्या क्यों नहीं, अब पॉइंट के बाद नंबर पता नहीं कौन सा आ रहा, 3, 7, 8, 9, उसका कोई पता ही नहीं। ठीक, तो ये संख्या कैसी, एक अपरमेय संख्या बोली जाएगी। कैसी, अपरमेय संख्या बोली जाएगी। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 0.5555, अब यहाँ पर क्या पॉइंट, मैंने क्या देखा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जब एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो वह कैसी एक परमेय संख्या होती है। तो इसको क्या करेंगे, 0.5 पर बार, इसके बराबर मान लो x, क्या x, तो मैंने x मान लिया। ठीक है, तो दोनों साइड 10 का गुणा, क्यों एक संख्या पर बार है, तो 10x इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 10x इक्वल टू 5 प्लस, इसकी जगह क्या माना मैंने x, तो यहाँ से x, तो 10x माइनस का x ट्रांसफर किया इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से बचा 9x इक्वल टू 5, तो x बराबर 5/9। ये क्या एक परमेय संख्या, क्योंकि एक फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू चेंज करती है। तो हम बात करने वाले हैं अब अपरमेय संख्या पर। किस पर, अपरमेय संख्या पर। तो देखते हैं अपरमेय संख्या कैसी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, अगर कोई संख्या, अपरमेय संख्या में क्या रूल होता है, अगर कोई संख्या रूट में दी जाएगी तो वह संख्या एक वर्गमूल नहीं होगी, तो मतलब उसमें क्या अशांत आवृत्ति बनेगी, क्या एक अशांत आवृत्ति होगी। इसमें क्या था, इसमें बोल देते शांत आवृत्ति। अगर शांत आवृत्ति होगी तो वह संख्या एक परमेय संख्या होगी, लेकिन अशांत आवृत्ति वह संख्या कैसी होगी, एक अपरमेय संख्या बोली जाएगी। तो हम देखते हैं उसको भी। देखो मैंने क्या बोला है, अपरमेय संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते इन रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इन रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये रूट के अंदर संख्या एक वर्गमूल नहीं बनाएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि √3,
इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.73 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मैंने क्या देखा इसमें, ये देखा कि मैंने 1.73, इसके बाद पता नहीं कौन सा नंबर आने वाला है, पता नहीं कौन सा 8 आए 9 आए, ठीक है। तो ये वैल्यू एक फिक्स नहीं है, ठीक है। और मान लो √5 √7 जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वह संख्या कैसी है, एक अप्रमेय संख्या बोली जाएगी। मतलब जिसका हम स्क्वायर रूट ना निकाल सकें वह संख्या कैसी होती है, एक अप्रमेय संख्या बोली जाती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक, अब पाई पर बात करने वाले, और ये लास्ट मेरा नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज पर बात करने वाला हूँ। देखो जैसे मैंने बोल दिया पाई की वैल्यू कितनी होती, 22/7। लेकिन एक 22/7 में आपसे पूछूं ये रैशनल नंबर या इनरैशनल, मतलब परमेय संख्या एक या अपरमेय संख्या, आप बोलोगे कि फ्रैक्शन p/q के रूप में लिखी गई, तो एक यह है परमेय संख्या बताओगे, क्या बताओगे, परमेय संख्या बोलोगे, ठीक है। लेकिन पाई कैसी संख्या, इसको भी जान लो, ये एक अपरमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरमेय संख्या। अब आपके कंफ्यूजन होगी क्योंकि पाई की वैल्यू ही होती है 22/7, क्या 22/7। अब बोलोगे कि जब इसकी वैल्यू 22/7 है तो ये जब परमेय संख्या जे बोली जाती है तो पाई क्यों अपरमेय संख्या बोली जाती है, ठीक है। आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा, तो हम डाउट को बताते हैं। देखो जैसे मान लो पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। हम जो मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3.14, ये एक मान लो हम अंदाज से नंबर मान लेते हैं, उन मान लो एक मतलब इसलिए ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जब क्वेश्चन में रखें तो क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाए और आपका आंसर आ जाए। जब हम इसका डिवाइड करते हैं, मान लो कि ये 22/7 है, 22/7 ये तो फ्रैक्शन के रूप में, जब तक भिन्न के रूप में संख्या होगी तब तक वह परमेय संख्या बोली जाएगी। लेकिन जब उसको डिवाइड करा दो, अगर पॉइंट के बाद नंबर पता नहीं कौन सा आने वाला है, मतलब अशांत आवृत्ति, तो वह मतलब कैसी होती है, एक अपरमेय संख्या। जैसे मान लो इसको जब डिवाइड कराएंगे 3.1416 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे नंबर आने वाला है। नहीं तो आप करा के देख लेना, ठीक है, ऐसे ही नंबर आने वाला है। तो मैंने क्या देखा, आगे पता नहीं कौन सा नंबर आने वाला है, तो मतलब हम आपसे पूछे कि ये कैसी एक संख्या, आप बोलोगे अपरमेय संख्या, क्योंकि ये एक अशांत आवृत्ति है। इसीलिए जब तक ये फ्रैक्शन के रूप में तब तक ये परमेय संख्या, जब इसको डिवाइड करा दो तो ये एक कैसी हो जाती है, एक अपरमेय संख्या हो जाती है। इसीलिए पाई को एक क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते। तो आइए हम नंबर्स को फिर से लिखते हैं, हम आपको कुछ बताने वाले हैं और आपको एक्सरसाइज में उससे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहले। जैसे मान लो पहली संख्या थी प्राकृत संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या थे नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर 2 क्या था, पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तीसरा क्या था, पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैंने 4 नंबर क्या बताया था, परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या, रैशनल नंबर। 5 नंबर क्या बताया था, एक अपरमेय संख्या बताई थी, अपरमेय संख्या, इनरैशनल नंबर, यही तो आपको बताया था मैंने, इनरैशनल नंबर, ठीक है। अब आपको देखो हम कुछ इसमें बताने वाले हैं। हम आपसे एक नंबर और रह गया, कौन सा देखते हैं, एक नंबर और रह गया है, उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर होगा नंबर, ठीक है, एक नंबर और रह गया, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब हम रियल नंबर को समझने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने पढ़ी है प्राकृत
पूर्ण, इंटीजर्स, परमे, अपरमे, मतलब जितनी सारी मैं संख्याओं पढ़ चुका हूँ उनको सभी को मिला के जितने सारे नंबर्स होते हुए क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं बोली जाती। कुल मिला के हम बोल सकते हैं ऑल टाइप्स नंबर, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं, मतलब कैसी भी, रूट की हो, पॉइंट की हो, डिवाइड की हो, ठीक है, बटे में या फिर कैसी भी संख्या वो कैसी होती है, एक वास्तविक संख्या बोली जाती है, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे देते हैं सभी प्रकार की संख्याएं, क्या सभी प्रकार की संख्याएं। मैंने अब आपसे बोला कि क्वेश्चन आपसे बना दी, क्या प्राकृत संख्या, यहां पर देखो, क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। मैंने सत्य या सत्य वाला मामला कर दिया, ठीक है। मैंने आपसे बोला क्या एक प्राकृत संख्या, क्या एक, कुछ नहीं, क्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहां पर देखो प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने क्या देखा, प्राकृत संख्या यहां पर है 1 से चालू, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में मिल रही है या नहीं मिल रही, ये इतना बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट, हाँ इसमें मिल रही है, क्या मिल रही है, एक तरीका से बोल सकते हैं ये प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, एक डिब्बे में 2 डिब्बे हैं, ठीक है, इसमें 3 गोलियां हैं, इसमें भी 3 गोलियां, 4 मान लो, ये रेड है, ठीक है, ये ब्लू है, ये वाइट है, क्या है, वाइट है, ये भी रेड है, ये ब्लू है, ये वाइट है, ठीक है, और ये ऑरेंज है। मैंने आपसे बोला इसका कुछ भी नाम दे दो, इसका दे दो राम, इसका दे दो श्याम, कुछ भी दे दो, अरे मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोल दो क्या, इसको बोल दो प्राकृत, इसको बोल दो पूर्ण, ठीक है, इसको प्राकृत, इसको पूर्ण। मैंने आपको बोला क्या प्राकृत, क्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो मैंने क्या देखा, इसमें कलर है रेड, वाइट, ब्लू, तो इसमें जो 3 कलर हैं, ये 3 कलर इस डिब्बे में मिल रहे या नहीं मिल रहे, ये देखना, ठीक है। तो ये 3 कलर रेड, ब्लू, वाइट, हाँ 3 कलर मिल रहे हैं, इसमें 1 2 3 कलर एक्स्ट्रा भी है, ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इतना देखना क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, हाँ ये तीनों कलर इस डब्बे में मिल रहे, मतलब इसके गुण इसमें मिल रहे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, सही है, ठीक, बात सत्य है। अगर मैं आपसे यही बोलूं, मैं आपसे बोल दूं, अब जैसे मान लो ये ऐसा था, ठीक है, मैंने इसका था, मैंने आपसे बोल दिया उल्टा, आप मैंने आपसे बोल दिया क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। अब पूर्ण संख्या मैंने देखो, अब यहां पर जैसे मैंने बोल दिया क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी या है, ठीक है। अब यहां पर पूर्ण संख्या देखना, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ऑरेंज है, यहाँ पर एक कलर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ओनली 3 ही कलर, यहाँ पर 4 कलर हैं, मतलब इसके सभी गुण इसमें नहीं हैं। किसमें, पूर्ण संख्या में जो गुण हैं वो प्राकृत संख्या में नहीं है, इसलिए मैच नहीं कर रहा, मतलब इस पूर्ण संख्या की गुण इसमें नहीं है। प्राकृत संख्या की जो गुण थी, मतलब मैं बोल दूं कि जो मुझ में गुण हैं वो क्या तुम में है, वो तो नहीं है ना, जो मुझ में गुण हैं वो आप में नहीं है, जो आप में गुण हैं वो मुझ में हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो वो बात सत्य है। मतलब मैं बोलूं कि जो मुझ में गुण हैं वो आप में नहीं है, तो ये बात गलत है। मैंने क्या बोला, जो मुझ में गुण हैं, ऐसे समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे मान लो ये प्राकृत संख्या है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर था क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या की गुण हैं वो पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मैच कर रहे थे पूरी तरह, ठीक है। तो इसलिए एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या हो सकती है
नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक गुण एक्स्ट्रा, इसलिए ये बात रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, ठीक है, असत्य बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ऐसे ही मान लो मैंने आपसे बोल दिया क्या प्राकृत संख्या, यहां पर देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैंने से आपसे बोला क्या प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है? क्या प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है? तो यहां पर देखो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है, ठीक है। अब लेकिन पूर्णांक में देखना, मेरी बात समझो, पूर्णांक में 0 भी, प्लस माइनस का 1 भी, प्लस माइनस का 2 है, प्लस माइनस का 3 भी, इसमें एक्स्ट्रा गुण है। तो ये गुण तो इसमें सभी है, बात सत्य है। प्राकृत संख्या में जो गुण है वो पूर्णांक में सभी गुण है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो बात सही है। अब मैं आपसे उल्टा बोल दूं, क्या जो पूर्णांक, क्या एक पूर्णांक प्राकृत संख्या है? अब यहाँ पर देखना, पूर्णांक में 0 भी है, माइनस का भी 1 है और प्लस माइनस का 2 भी है, लेकिन इसमें ना तो 0 ना तो माइनस का 1 ना तो माइनस का 2 है। ये बात रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं क्या एक पूर्ण संख्या, क्या एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है? अब यहाँ पर 0 1 2 3 ये देखो, इसमें नंबर मिल रहे हैं पूर्णांक में, पूरी तरह मिल रहे हैं, तो ये एक बात सत्य है। अब मैं आपसे बोलूं क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? ये बात रॉन्ग है, क्यों? इसमें माइनस का भी नंबर आ जाता है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला क्या एक पूर्णांक, क्या एक पूर्णांक परमेय संख्या है? मैंने क्या एक पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ठीक है, क्या एक पूर्णांक, क्या पूर्णांक एक परमेय संख्या है? ठीक है। अब यहाँ पर पूर्णांक देखो क्या है, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 भी परमेय संख्या में 0 भी आ जाता है, बटे में बताया था ऐसा, ठीक है। तो 0 होता है वो भी परमेय संख्या होती है, ठीक है, 0 क्या एक परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो 0 भी आ जाता है, प्लस माइनस का 1 भी आ जाता है, प्लस माइनस का 2 भी आ जाता है। ये बात सत्य है, मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट निकाला था, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं क्या एक परमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों बात मेरी सही है। मैं आपसे बोलूं अब यहाँ पे क्या एक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ, इसके गुण सभी वास्तविक में मिलते हैं, पूर्णांक भी मिले, पूर्ण के भी मिलेंगे, पूर्णांक के, परमेय के, अपरमेय के, मतलब ये बात सबकी सत्य होगी। देखो अगर यहाँ से प्राकृतिक, देखो मैंने क्या बोला, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या में सभी के गुण मिलेंगे, क्या सभी के गुण में मिलेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या के किसी में गुण नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, वो बात रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ये आशा करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आप बात करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, क्या एक शून्य एक परमेय संख्या? देखो वही बोल दिया जो मैं आपको अभी बता रहा था कि एक शून्य क्या एक परमेय संख्या, वही बात क्वेश्चन में बोल रखी है। इन्हें बोला है क्या एक परमेय संख्या, क्या एक शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? जबकि p और q एक पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। इन्हों भी बोल दिया है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोला क्या एक शून्य पूर्णांक, क्या एक शून्य परमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखो जो शून्य है, ठीक है, शून्य, अगर यहाँ पर देखो मैं q की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, डॉट डॉट, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 जब हम बटे में अगर ले लेंगे, इसने बोल दिया q नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था पहले ही, परंतु वहां पर जब मैंने वो लिखा था परंतु q नॉट इक्वल टू 0, आपको वहीं से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में 1 भी रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल, 0/2 भी रख सकते हैं, 0/3 भी रख सकते हैं, 0/4 भी रख सकते हैं, डॉट डॉट etc कुछ भी अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए, कुछ भी एक आपको एक बताना है, ठीक है।
तो मेरा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरा यही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, अपनी बोर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं। तो उसमें जो 6 बोला, देखो यहाँ पर 3 और 4 के बीच, ठीक है, जितनी संख्या के बीच बोला जाए, इनने बोला 6 परमेय संख्या। जो 6 आया हमेशा उस नंबर में एक ऐड करो। क्या? उस नंबर में एक जोड़ो। उस नंबर में एक जोड़ दिया, कितना हुआ? 7। उस 7 का मल्टीप्लाई अंश में भी करो, हर में भी करो। कहाँ पर? जहाँ पर वो नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 गुणे 7/7, तो यहाँ से सॉल्व करो। 7 या 21/7, तो यहाँ से भी करो। 4 गुणे 7/7, 7 चौके 28/7। अब इनके बीच में जो परमेय संख्याएं वो लिखनी है। ठीक है, तो किस के बाद में आता है? 22/7। मैंने क्या देखा? हर समान है। ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। गिनो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या? 6 परमेय संख्या होगी। यही आपका आंसर है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो मतलब बोला जाए जितनी संख्याओं के बीच, उसमें एक ऐड कर दो, उसका अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करने हैं हम 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने वाले, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। अब इसमें एक ऐड कर दो। कितना? एक ही तो ऐड करना। 5 + 1 कितना हुआ? 6। अब 6 का ऊपर भी नीचे भी, तो 6/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 से 6 कैंसिल भी कर सकते हैं आप, नहीं तो मल्टीप्लाई करा लो, वही प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो 6 × 18, 5 × 30। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तिछंग 18, क्या? तिछंग 18, 6 × 5 = 30, फिर भी 6/5 आएगा। ये सॉरी 6 × 3 = 18, क्या? 6 × 3 = 18, 5 × 30, 3/5, फिर भी आंसर आया। ठीक है, तो यही सब सॉल्व सीधी कर लें। 6 से 6 कैंसिल, 3/5 आया। ठीक है, अब यहाँ से भी करेंगे जैसे 4/5, चाहे तो आप वैसे भी कर लो वैसे, ना डिवाइड करने वालों, जैसे आपकी इच्छा हो। 6 × 3 = 18, 5 × 1 = 30, यहाँ से कर दो 6/6, 6 चौको 24, 5 × 1 = 30। ठीक है, इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पर ये क्या होगी? ये परमेय संख्याएं 5 आपकी होगी। और आज इस प्रश्नावली का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम एक बार। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इस प्रश्नावली का आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। जो मैंने आपको अभी संख्याओं में समझाया था वही बात आगे फिर से। यहाँ पर बोलने क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण सहित समझाइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। अब मान लो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती? प्राकृत संख्या मैंने अभी आपको बताया था, 1 2 3 4 5 ... ये क्या? ये हैं n, मतलब प्राकृत नेचुरल। ठीक है, और पूर्ण क्या? मैंने W होल नंबर बताया था आपको, होल नंबर। ठीक, क्या बताया? 0, 1, 2, 3 4 ... इन्फिनिटी बताया था। अब यहाँ पे क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसके जो प्राकृत की गुण है वो क्या पूर्ण में नहीं मिल रहे? पूरी तरह मिल रहे हैं। तो बात क्या है? ये बात सत्य है। क्या है ये बात? क्या ये बात सत्य है? कैसी है? सत्य है। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है चौथे का, वो बात कैसी है? सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर बोले प्रत्येक पूर्णांक
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है, तूने बोल रखा, ठीक है। अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, डॉट डॉट, ये होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जेड से डिनोटेड किया था जिसको, जेड से, ठीक है। अब पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से चालू होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो जो पूर्णांक में गुण हैं वो क्या पूर्ण मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। इसमें 0 मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस का 2 मिल रहा है, लेकिन माइनस का तो नहीं साइन मिल रहा है, इस माइनस का कहीं है। तो बात कैसी है? एक असत्य है। कैसी? असत्य है। ये कैसा? असत्य बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं इसका। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर देखो, परमेय संख्या फ्रैक्शन के रूप में होती है, पॉइंट में होती है, प्लस माइनस में होती है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में तो पूर्ण में तो सीधा ही सीधा नंबर होता है, उसमें कोई ना तो बटे में नंबर कोई होता है, ना तो पॉइंट में नंबर कोई होता है, ना तो माइनस में नंबर कोई होता है पूर्ण में, ठीक है। लेकिन परमेय में तो होता है, तो परमेय के सभी गुण इसमें नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना। मैंने क्या बोला? परमेय को जो गुण हैं वो क्या इसमें सभी मिल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मान लो परमेय के गुण हैं। अब जैसे मान लो परमेय संख्या है, जैसे मान लो 1/2, कोई वैल्यू पॉइंट में भी आ जाएगी, किसमें? पॉइंट में भी। तो पॉइंट वाला नंबर इस संख्या में मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, इसमें तो पूरा पूरा नंबर होता है। इसलिए बात कैसी है? एक असत्य ये भी है। क्या है? असत्य ये भी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में अच्छी तरह आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।